हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर में परम्यूटेशन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इनिशियली में हम थोड़े इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर आएंगे, देखेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो मैं इन क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, जिनको देखकर आप इनके सॉल्यूशन के बारे में कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं समझ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप वो वीडियो को देख सकें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। तो सबसे पहले परम्यूटेशन टॉपिक के मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। परम्यूटेशन में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है डिजिट से नंबर फॉर्मेशन। डिजिट से नंबर फॉर्मेशन बेसिकली डिजिट्स का अरेंजमेंट है। डिजिट्स के अरेंजमेंट को हम जैसे ही चेंज करेंगे तो एक नया नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो डिजिट्स का डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट नंबर को फॉर्म करता है। तो इसलिए नंबर का फॉर्मेशन डिजिट्स का अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट्स का मतलब ही परम्यूटेशन है। जितने डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, हम उसको टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कहते हैं। तो नंबर फॉर्मेशन डिजिट्स का अरेंजमेंट है, मतलब डिजिट्स का परम्यूटेशन। किसी भी गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स के जितने परम्यूटेशन पॉसिबल है, उतने ही डिजिट्स के अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे और उतने ही डिफरेंट नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। तो बेसिकली डिजिट्स से नंबर फॉर्मेशन डिजिट्स का परम्यूटेशन है, और पहला टाइप जो है डिजिट्स से नंबर का फॉर्मेशन है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उसके लिए जो मैंने क्वेश्चन है उसको मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप पहले वीडियो पॉज करके खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने वीडियो में डाला है। तो इन क्वेश्चंस को हम लॉजिकल तरीके से भी सॉल्व करेंगे और परम्यूटेशन के फॉर्मूले के बेसिस पे भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरीके मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग डिजिट 0, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब 0, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिजिट यूज नहीं करने हैं। तो हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? तो हम लिखते हैं अवेलेबल डिजिट्स। तो अवेलेबल डिजिट्स हैं हमारे पास 1, 7, 8 एंड 9। तो हमारे पास ये अवेलेबल डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स का यूज करते हुए हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो ऐसे कितने नंबर 3 डिजिट्स के फॉर्म हो सकते हैं जबकि ये लिखा हुआ है? तो इसमें फर्स्ट केस में जो है हमें डिजिट्स रिपीट नहीं करना है। हम एक डिजिट को 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? तो सबसे पहले हम लॉजिकल मेथड देखते हैं। हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। दैट मीन्स 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने का मतलब हुआ हमारे पास 3 प्लेसेज हैं जिनको इन नंबर से हम फिल कर सकते हैं। तो कितने तरीके से ये 3 प्लेसेज इन नंबर से फिल किया जा सकता है, और जब हम किसी प्लेस पे इन नंबर्स को फिल करेंगे तो कोई भी कंडीशन बीच में नहीं आती है। तो हम किसी भी तरीके से इन 3 प्लेसेस को इस 4 नंबर से फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो पहले प्लेसेस पे क्योंकि किसी भी प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन होती है तो कंडीशन वाले प्लेस को पहले भरना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो किसी भी प्लेस को पहले भर सकते हैं।
तो फर्स्ट प्लेस को इन 4 नंबर से कितने वेज में भरा जा सकता है? तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय दीज 4 नंबर्स बाय 4 वेज, चारों में से कोई भी आ सकता है। तो पहले प्लेस को भरने के हमारे पास 4 तरीके हो गए। अच्छा, अब एक नंबर यहाँ पे आ चुका होगा, इन चारों में से कोई एक नंबर यहाँ आ चुका होगा, तो अब हमारे पास बचेंगे 3 नंबर, क्योंकि हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। तो जो डिजिट लेफ्ट से पहले प्लेस पे हम भर चुके हैं, अब वो आगे यूज नहीं हो सकता। तो क्योंकि एक डिजिट यूज हो चुका है, तो हमारे पास 3 डिजिट्स बचेंगे। तो सेकंड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे। तो देयरफॉर सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। इसको भरने के 3 तरीके हो गए। अब 2 डिजिट हमने 2 प्लेसेस पे भर दिए हैं, तो लेफ्ट से थर्ड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 2 डिजिट बचेंगे। तो लेफ्ट से थर्ड प्लेस को 2 डिजिट से 2 वेज में भरा जा सकता है। नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इज 2। और जब इन 3 प्लेसेस पे नंबर भर देंगे तो वो हमारा एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स, तो टोटल पॉसिबल नंबर्स हो जाएंगे 4 × 3 × 2, दैट मीन्स 24। तो इन 4 नंबर का 3 प्लेसेस पे जितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब जितना परम्यूटेशन पॉसिबल है, वही टोटल पॉसिबल नंबर्स बनेंगे इसमें। तो हम ऐसे 24 नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं इस 4 डिजिट से। अच्छा, अब इसी को अगर हमें फॉर्मूले के फॉर्म से फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे? तो हमारे पास परम्यूटेशन का, क्योंकि ये जो नंबर फॉर्मेशन होता है वो डिजिट्स का अरेंजमेंट होता है, मतलब डिजिट्स के जितने भी परम्यूटेशन पॉसिबल हैं वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स होंगे। डिजिट्स के जितने परम्यूटेशन पॉसिबल है उतने ही नंबर ऑफ नंबर्स उन डिजिट से फॉर्म किए जा सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ नंबर डिजिट्स का परम्यूटेशन है। तो इसको फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर्मूला हमारे पास होता है NPR, और R होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी परम्यूटेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। जितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है वो R होता है। तो इसमें देखेंगे N हमारे पास है 4, टोटल पॉसिबल डिजिट्स अवेलेबल है 4। क्योंकि हमें 3 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है, तो इसमें से कितने डिजिट यूज करने होंगे हमें? 3। तो R हमारे पास हो जाएगा 3। तो देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास टोटल परम्यूटेशन। टोटल परम्यूटेशन, तो यही हमें टोटल 3 डिजिट्स का नंबर देगा। तो ये हो जाएगा 4p3, जिसका हमारे पास आंसर आता है 4 × 3 × 2, दैट मीन्स 24। तो इस तरह से तुम फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा हो तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर रिपीटेशन हो रहा है तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसके अलावा ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब किसी प्लेस पे कोई कंडीशन ना हो। अगर किसी प्लेस पे, ये जो 3 प्लेस फिल करने थे, किसी प्लेस पे कोई कंडीशन है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता है, जिसको आगे हम समझेंगे। अब इसी में इसका दूसरा पार्ट है, बी पार्ट। उसमें क्या दे रखा है? इन्हीं डिजिट से हमें नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, लेकिन डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। मतलब एक प्लेस पे जो डिजिट भरा गया है वो दूसरे प्लेस पे भी भरा जा सकता है। तो इसमें भी टोटल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर, टोटल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर when digits can be repeated। तो ये रिपीटेशन का केस है, इसलिए इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूले से हम नहीं सॉल्व कर सकते, इसे लॉजिकल मेथड से ही करना होगा। तो इस केस में अगेन किसी प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई भी नंबर कहीं भी भरा जा सकता है, और
किसी भी प्लेस से हम स्टार्ट कर सकते हैं भरना। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे इन चार में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस भरने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो गए 4। अब क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकता है तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट भरा गया है वो सेकंड पे भी भरा जा सकता है। तो इसलिए सेकंड प्लेस को भरने के भी हमारे पास 4 वेज हो गए। अब जो नंबर हमने इन दोनों में भरा है वो तीसरे में भी भरा जा सकता है। तो इसलिए थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट उसको भरने के भी हमारे पास 4 वेज हुए, क्योंकि चारों में से कोई भी नंबर भरा जा सकता है। तो टोटल नंबर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं? तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 64। टोटल 64 डिफरेंट नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं इन डिजिट से, अगर डिजिट्स रिपीट किए जा सकते हैं तो यहां पे भी जो हमने टोटल पॉसिबल नंबर्स लिखा वो 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो ये कहता है कि विद इन अ सिंगल केस उसके जितने भी पार्ट है, एक सिंगल केस के अंदर जितने भी पार्ट है उनका मल्टीप्लाई होगा। तो हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, तो इस 3 डिजिट फॉर्मेशन में हर प्लेस के जितने भी वेज हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें 4000 से 5000 के बीच के नंबर फॉर्म करने हैं फ्रॉम द डिजिट 4 5 6 7 8। तो जो डिजिट अवेलेबल है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। डिजिट अवेलेबल है हमारे पास 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 ये डिजिट अवेलेबल है। और जो नंबर्स टू बी फॉर्म्ड, जो नंबर फॉर्म करने हैं वो है 4000 बिटवीन 4000 टू 5000। तो जब ऐसा बोलता है बिटवीन 4000 टू 5000, तो जो दोनों नंबर है, एक्सट्रीम नंबर है 4000 और 5000, उसको नहीं इंक्लूड करना है, उसके बीच के सारे नंबर्स आने चाहिए, वो दोनों नहीं आएंगे। तो इसका मतलब हमें जो नंबर फॉर्म करना है वो 4001 से 4999 तक हो सकते हैं। अब इसमें 2 केस है, एक तो पहला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और दूसरा डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो सबसे पहला सेकंड केस लेता हूं जिसमें डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, वो सॉल्व करते हैं। तो अगेन जब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर फॉर्म करना है वो 4 डिजिट का नंबर होगा। मतलब हमें 4 प्लेसेस पे इन डिजिट्स को अरेंज करना होगा जो कि इस कंडीशन को वैलिड बनाए। तो कुल मिला के हमें 4 प्लेसेस को इन डिजिट से फिल करना है। अच्छा, अब ये आ गया। अब इसमें क्या होगा? जो फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है, क्योंकि नंबर 4001 से 4999 है, तो फर्स्ट प्लेस पे 4 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। जैसे ही कोई नंबर रखोगे, जैसे अगर तुमने 5 रख दिया तो ये 5001 बन जाएगा, मतलब वो गिवन कंडीशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि नंबर 4000 से 5000 के बीच का ही होना चाहिए। तो इसलिए लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस जो है, लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 4 रख सकते हैं। 4 के अलावा कोई भी नंबर रखेंगे तो वो गिवन कंडीशन से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट प्लेस को भरने का एक ही तरीका हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे हम सिर्फ 4 भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल्ड फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, वो एक ही वेज हुआ, एक ही तरीके से भरा जा सकता है। अब एक नंबर 4 हमने यहां डाल दिया, तो अब हमारे पास कितने नंबर बच रहे हैं? 4। अब बाकी प्लेसेस पे कोई कंडीशन नहीं है, बाकी प्लेसेस पे कोई भी नंबर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर तुम्हारा 4001 से 4999 के बीच में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हमने 4 डाल दिया है। तो नाउ 4 डिजिट बचे सेकंड प्लेस पे, इन चारों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इज 4।
लेफ्ट से थर्ड प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 2 डिजिट हमने फिल कर दिया है, डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, तो हमारे पास 3 डिजिट बचेंगे। उन तीनों में से कोई भी यहाँ डाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इज 3। अब 3 डिजिट डाला जा सकता है, तो अब जो हमारे पास सिर्फ 2, अब 3 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट बचेगा। तो लेफ्ट से फोर्थ प्लेस या राइट से फर्स्ट प्लेस, उसको भरने के हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल फोर्थ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट और फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द राइट इज 2। नाउ टोटल सच नंबर्स, जो गिवन कंडीशन के हिसाब से जो टोटल सच नंबर्स होगा वो इन डिजिट्स का परम्यूटेशन होगा। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये हो जाएगा 1 × 4 × 3 × 2 इक्वल टू 24। लॉ ऑफ परम्यूटेशन, ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था। तो 4 डिजिट हमारा एक गिवन इवेंट है, तो इस गिवन इवेंट के अंदर जितने भी वेज हैं उनके बीच मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कंप्लीट इवेंट के जो डिफरेंट केसेस है उनके बीच एडिशन होता है, वहां लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो इवेंट क्या है? 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना। तो 4 डिजिट, कंप्लीट 4 डिजिट का नंबर अगर हम फॉर्म करते हैं, तो उस कंप्लीट 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करने में अगर डिफरेंट केसेस बनते हैं, कंप्लीट 4 डिजिट फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस बनते हैं, तो उनमें एडिशन होता। लेकिन एक गिवन इवेंट के अंदर जो प्लेसेस को भरने के वेज हैं उनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इवेंट कंप्लीट होगा, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया है और इसका आंसर 24 आएगा। अब इसको हम फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूले में n है हमारे पास, n होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, मतलब यहाँ पे कितने डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास? 5। तो n हो गया 5। उसके बाद हमें कितने डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं? तो बेसिकली यहाँ डिजिट होंगे 4, हमें 4 डिजिट यूज करने पड़ेंगे, तो r होगा 4। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए, जैसे पहले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूं कि फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब किसी प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर किसी प्लेस पे कोई कंडीशन है तो उसको अलग से तुम उसके नंबर ऑफ वेज निकालो, और जिन प्लेसेस पे कंडीशन नहीं है वहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लेफ्ट से जो फर्स्ट प्लेस है वहां पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वहां 4 ही भरा जा सकता है, इसलिए उसको अलग से सॉल्व करो। तो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 1। इसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब बाकी जो 3 प्लेसेस बचे, उन 3 प्लेसेस को भरने के लिए हमारे पास 4 डिजिट होंगे, और उन 3 प्लेसेस पे कोई कंडीशन नहीं है, तो 4 डिजिट से 3 प्लेसेस को किसी भी तरीके से भरा जा सकता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल रेस्ट ऑफ 3 प्लेसेस फ्रॉम 4 डिजिट्स, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा 4p3। टोटल डिजिट्स अवेलेबल 4 है, यूज करने हैं हमें 3 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4p3। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 4 × 3 × 2, ये आ जाएगा 24। तो ये हमारा 24 आ गया। तो 24 वे से रेस्ट ऑफ द 3 प्लेसेस भरे जा सकते हैं। यहाँ याद रखो, इवन दो, यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है, इवन दो टोटल अवेलेबल डिजिट्स हैं 5, हमें यूज करने 4 डिजिट, बट एक पे कंडीशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। कंडीशन वाले प्लेसेस का जो नंबर ऑफ वेज है उसको फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो अलग से निकालोगे, और बाकी प्लेसेस जिन पे कंडीशन नहीं है उसको अलग से निकालोगे। तो टोटल सच नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे
लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये 4 प्लेसेस का भरना एक ही इवेंट के पार्ट हैं, उसके अंदर के पार्ट हैं, इसलिए इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। तो टोटल सच नंबर्स हो जाएंगे 1 इंटू 24, पहले प्लेस को भरने के वेज इंटू बाकी 3 प्लेस को भरने के वेज, तो ये आ जाएगा 24, जो कि यहां भी आया है। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट है व्हेन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। जब डिजिट्स रिपीट हो सकता है तब तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब तो हमें सीधा सीधा लॉजिकल मेथड यूज करना होगा। अगेन हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस को हम इन 5 नंबर से कितने तरीके से भर सकते हैं। अगेन फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है, फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ एक ही नंबर डाला जा सकता है 4, तो फर्स्ट प्लेस लेफ्ट से जो फर्स्ट प्लेस है उसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ। बाकी 3 प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर डाला जा सकता है। क्योंकि नंबर रिपीट हो सकते हैं तो जो नंबर लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे डाला गया है वो भी यूज किया जा सकता है। तो लेफ्ट से सेकंड प्लेस को भरने के नंबर ऑफ वेज हो गए 5 में से कोई भी डिजिट रखा जा सकता है। लेफ्ट से थर्ड प्लेस को भरने के भी 5 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट यूज किया जा सकता है। और राइट से फर्स्ट या लेफ्ट से फोर्थ प्लेस, उसको भरने के भी हमारे पास 5 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट यूज किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो हो जाएंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये एक ही इवेंट के डिफरेंट पार्ट हैं, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, तो 4 डिजिट नंबर फॉर्मेशन एक इवेंट है और ये नंबर ऑफ वेज जो है उसके अंदर के पार्ट हैं, तो इनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये टोटल आ जाएगा 125। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल डिजिट हैं 2, 3, 4, 6, 7 डिजिट्स रिपीट नहीं करना है और सारे डिजिट्स का हमें यूज करना है। तो इससे सारे डिजिट का यूज करते हुए हम कितने नंबर बना सकते हैं। तो सारे डिजिट का यूज करना है, इसका मतलब हमें 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो 5 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस है लॉजिकल मेथड का। 5 डिजिट नंबर मतलब हमारे पास 5 प्लेसेस हैं और उस 5 प्लेसेस को इन डिजिट से फिल करना है। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, तो जो गिवन नंबर है उसको हम किसी भी प्लेस पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, किसी भी प्लेस पे कोई भी कंडीशन अराइज नहीं होता है। किसी भी प्लेस पे कोई नंबर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए हम किसी भी नंबर को किसी भी प्लेस पे डाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करना है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कितने तरीके हमारे पास, कितना परम्यूटेशन इनका पॉसिबल है। क्योंकि किसी प्लेस पे कोई भी कंडीशन नहीं है तो किसी भी प्लेस को पहले भरा जा सकता है। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। इसको भरने के लिए हमारे पास 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट में से किसी भी डिजिट को यहाँ रखा जा सकता है, तो इसको भरने के 5 वेज हो गए। अब डिजिट रिपीट नहीं हो सकता तो इसलिए फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो आगे यूज नहीं होगा। तो लेफ्ट से सेकंड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 4 डिजिट होंगे, तो सेकंड प्लेस को भरने के 4 वेज होंगे। लेफ्ट से थर्ड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स बचेंगे, क्योंकि 2 डिजिट इधर यूज हो चुके हैं, तो इसको भरने के हमारे पास 3 वेज होंगे। अब 3 डिजिट यूज हो चुका है तो हमारे पास बचेंगे 2 डिजिट। लेफ्ट से फोर्थ प्लेस को हम 2 डिजिट से किसी भी तरीके से भर सकते हैं, तो इसको भरने के हो गए 2 वेज। अच्छा, अब 1 डिजिट बचेगा तो वो 1 डिजिट को हम लास्ट प्लेस पे भरेंगे, तो इसको भरने का 1 वे हो गया। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स हुआ इन डिजिट्स का परम्यूटेशन। और इन डिजिट का परम्यूटेशन कितना होगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 120। तो 120 सच नंबर्स आर पॉसिबल। अच्छा, इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में हम देखते हैं। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स अवेलेबल है 5, हमें यूज करना है 5 डिजिट्स का, क्योंकि 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो आर भी 5 होगा।
क्योंकि किसी भी प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है तो हम सारे प्लेसेस को भरने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो टोटल परम्यूटेशन, टोटल सच नंबर मतलब इन डिजिट्स का टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा। तो टोटल परम्यूटेशन होगा NPR, दैट मीन्स 5P5। 5P5 होता है 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा 120। तो टोटल 120 परम्यूटेशन, 120 नंबर्स फॉर्म किया जा सकता है, जो कि हमने ऊपर भी देखा है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स विल बी इवन एंड हाउ मेनी नंबर्स विल बी ऑड। कितने इवन होंगे और कितने ऑड होंगे। तो सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं। तो इवन नंबर कितने होंगे, तो सबसे पहले हम लॉजिकल मेथड यूज करते हैं। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, हमें 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। लॉजिकल मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हमें इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाने के केस में क्या होता है, यूनिट प्लेस पे कंडीशन आ गई। मतलब राइट से फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन आ गई कि राइट से फर्स्ट प्लेस पे कोई इवन नंबर का डिजिट ही हो सकता है। राइट से फर्स्ट प्लेस पे कोई इवन डिजिट ही हो सकता है। तो इवन डिजिट, गिवन डिजिट में से हमारे पास इवन डिजिट है 3, 2, 4 एंड 6। सो राइट से फर्स्ट प्लेस पे हम 3 में से ही कोई डिजिट पुट कर सकते हैं, 2, 4 और 6 में से। सो राइट से फर्स्ट प्लेस को भरने के हमारे पास सिर्फ 3 वेज हैं, 2, 4 और 6। इन्हीं 3 में से कोई रखा जा सकता है, क्योंकि तभी जो 5 डिजिट का नंबर होगा वो इवन होगा। इवन की कंडीशन है ये। तो राइट से फर्स्ट प्लेस को हम 3 वेज से भर सकते हैं। अब जब यहाँ पे इनमें से कोई भी नंबर डाल दिया जाएगा तो बाकी प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो इवन नंबर ही बनेगा। तो बाकी प्लेस को हम किसी भी तरीके से भर सकते हैं। तो अब हम कोई कहीं से भी स्टार्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्लेस से स्टार्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिजिट यहाँ आ चुका है, तो अब लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस को सबसे पहले भरते हैं। तो उसको भरने के लिए हमारे पास 4 डिजिट होंगे। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस प्लेस फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट इज 4। अब 2 डिजिट यूज कर चुके हैं, तो सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, इसको भरने के हमारे पास 3 वेज होंगे, क्योंकि 3 डिजिट बचे हैं। फिर थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, उसको भरने के हमारे पास 2 वेज होंगे। फोर्थ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, इसको भरने के हमारे पास 1 वेज होंगे। तो टोटल सच नंबर्स हमारे पास होंगे, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग होंगे 4 × 3 × 2 × 3, जो कि आ जाएगा 72। तो 72 इवन नंबर होंगे। अच्छा, इसको हम फॉर्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए अगेन अगर हम देखते हैं तो n है हमारे पास 5 और हमें 5 डिजिट का ही नंबर चाहिए, तो r के लिए भी हमारे पास होगा 5। अब लेकिन हमें इवन नंबर फॉर्म करना है, तो इवन नंबर फॉर्म करने में यूनिट प्लेस पे कंडीशन आ जाती है। तो जब किसी प्लेस पे कंडीशन आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग से उसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। वहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो कंडीशन वाले प्लेस को भरने के लिए हम अलग से उसके नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस एक सिंगल प्लेस है, उसको भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर अवेलेबल होंगे, जिसको हम उसको भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर अवेलेबल होंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 नंबर अवेलेबल होंगे, 2, 4 और 6। तो इस एक प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 3 नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 3P1। तो इसको लिखेंगे 3P1, तो ये आ जाएगा 3। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में होगा, अब यूनिट प्लेस को हम भर चुके हैं। अब क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द 4 प्लेसेस को भरने में कोई कंडीशन नहीं है, तो ये चारों प्लेस को भरने के लिए हम एक सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NPR का। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल रेस्ट ऑफ 4 प्लेसेस बाय
4 डिजिट, ये आ जाएगा 4p4 जो कि हो जाएगा 4 फैक्टोरियल जो कि होगा 24। तो देयरफॉर टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 3 इंटू 24, तो जो कि आया 72। तो ये 72 हमारे पास इवन नंबर फॉर्म आ गए। अब एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी ऑफ देम विल बी ऑड, तो ऑड नंबर्स कितने होंगे। तो ऑड नंबर्स जो है हम इजीली एक तरीके से तो ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर हमें पता है 120 है, उसमें से 72 इवन है, तो बाकी बचे हुए ऑड होंगे। तो 120 में से 72 माइनस कर दो तो ये आ गया हमारे पास 48। तो 48 ऑड नंबर होंगे। लेकिन ऑड नंबर को वैसे भी निकाल सकते हो जैसे तुमने इवन नंबर को निकाला था, तो वो भी मैं बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है, टोटल में से हमने टोटल नंबर हमें पता है कितने इवन है पता है, माइनस कर दो तो बाकी बचे हुए नंबर ऑड होंगे। इसके अलावा जैसे हमने इवन नंबर फाइंड आउट किया था वैसे ही ऑड नंबर को भी फाइंड करने का प्रोसेस देखते हैं। तो इसमें ऑड कितने नंबर होंगे वो कैसे निकालें। तो अगेन 5 डिजिट का नंबर है, ऑड नंबर निकालना है तो यूनिट प्लेस पे कंडीशन आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे कोई ऑड डिजिट ही होना चाहिए। ऑड डिजिट ही होना चाहिए मतलब 3 और 7 में से कोई एक डिजिट होना चाहिए। तो पहले तो लॉजिकल मेथड देखते हैं। 5 प्लेस हमें भरने हैं 4 और 5। तो राइट से फर्स्ट प्लेस जो कि यूनिट प्लेस है उसको हम सिर्फ 2 ही तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे कोई और डिजिट ही होना चाहिए, और डिजिट 2 हैं 3 और 7, तो इसको भरने के 2 तरीके हो गए 3 और 7। बाकी 4 प्लेसेस पे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो बाकी 4 प्लेसेस को हम किसी भी तरीके से भर सकते हैं कोई भी नंबर का यूज करते हुए। तो एक डिजिट तो यहाँ पे यूज किया जा चुका है, तो बाकी प्लेसेस पे कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी प्लेस को पहले भर सकते हैं। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे से स्टार्ट करता हूँ। एक डिजिट यहाँ आ चुका है तो 5 में से एक यहाँ यूज हो गया तो 4 डिजिट बच चुके हैं। तो 4 डिजिट बचे हैं, तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस को भरने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज हुए 4। 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, 3 डिजिट बचे, तो लेफ्ट से थर्ड प्लेस को भरने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज हुए 3। अब 2 डिजिट बचे तो लेफ्ट से थर्ड प्लेस को भरने के नंबर ऑफ वेज होंगे 2। अब एक डिजिट बचा तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस प्लेस पे, तो लेफ्ट से फोर्थ प्लेस को भरने का नंबर ऑफ वेज हुआ 1। तो टोटल सच नंबर्स फॉर्म हो गए टोटल सच नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 जो कि हुआ 48, जिसे कि हमने पीछे निकाला है। अब इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो अगेन जब हम फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे तो कंडीशन वाले प्लेसेस को बाकी प्लेसेस के साथ मिला के हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। कंडीशन वाले प्लेसेस को भरने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो हमें अलग से निकालना पड़ेगा, और बाकी प्लेसेस जिनमें कंडीशन नहीं है उनको फिर एक साथ लेके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस को कितने तरीके से भरे जा सकते हैं। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के यूनिट प्लेस की केस में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2, और डिजिट्स यूज करना है क्योंकि एक ही प्लेस भरना है, तो डिजिट्स यूज करना है 1, तो R हो जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से 2p1 मतलब 2। इसका सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड पार्ट में जो है बाकी 4 प्लेसेस को हम किसी भी तरीके से भर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में बाकी 4 प्लेसेस को भरने के लिए हमारे पास डिजिट अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे यूज किया जा चुका है, तो 5 में से एक डिजिट चला गया, तो डिजिट्स अवेलेबल होंगे सेकंड पार्ट के लिए इन 4 प्लेसेस को भरने के लिए 4। और कितने प्लेसेस भरने 4, मतलब यूज हमें 4 डिजिट का ही करना है, तो R इस केस में आ गया 4। तो 4 प्लेसेस को, तो इसका टोटल परम्यूटेशन आ गया, टोटल वेज आ गया, वो हो जाएगा 4p4। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल जो कि हो गया 24।
तो देयरफॉर टोटल परम्यूटेशन आ जाएगा, टोटल परम्यूटेशन मतलब इन पांचों प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं वो आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 48 जो यहाँ पे निकला है। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस डिजिट से नंबर फॉर्मेशन कैसे किया जाए उसके बेस पे डिस्कस किया है। कुछ और क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे के वीडियो इजीली आप देख सको।